कंफर्मेटरी टेस्ट, और एंड के ऊपर आपने लिख देना है कि आपका साल्ट कौन सा आइडेंटिफाई हुआ है। इस तरह आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। सो नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल की स्कीम है, मार्किंग स्कीम, वो चेंज हो चुकी है और उसमें आपके टोटल 30 मार्क्स होते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के। उसमें से 14 मार्क्स अभी लैब एग्जामिनर के पास हैं और 16 मार्क्स सेंट्रल मार्किंग के थ्रू ऐसे ही मार्किंग होगी जैसे आपके थ्योरी के पेपर की मार्किंग होती है। तो अभी आपको कॉन्शियस होना होगा और आपको अपने तमाम तर क्वेश्चन सही तरीके से अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे कितने पार्ट्स हैं और उसमें डिवीजन ऑफ मार्क्स किस तरह से है और हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखना किस तरह से होता है, इसको आज हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी एक प्रैक्टिकल का पेपर शेयर किया था और अभी भी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज रिलेटेड टू द साल्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाई द गिवन साल्ट डी बाय ड्राई एंड वेट टेस्ट। तो इसमें डी से मुराद कोई भी साल्ट हो सकता है, ये एग्जामिनर की सवाबदीद है, उसका अपनी चॉइस है कि वो आपको कोई भी साल्ट दे सकता है, लेकिन वो कौन सा साल्ट देगा इसकी एक लिस्ट में आपको शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा कि ये साल्ट फलां 4 बच्चों को या 8 बच्चों को या इस ग्रुप को दे दिया जाए। इसके टोटल आपके मार्क्स हैं 10 मार्क्स। आज हम इन 10 मार्क्स की डिवीजन को भी समझेंगे और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हमने ये प्रैक्टिकल लिखना किस तरह से। तो देखें, हमारे पास साल्ट एनालिसिस के ये हमें डिवीजन ऑफ मार्क्स मिलती है एज एन एग्जामिनर, 10 मार्क्स हैं। उसमें फर्दर डिवीजन जो डिटेल्ड ब्रेक डाउन है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास जो एसिडिक रेडिकल है इसके आपके पास 4 नंबर हैं, 4 मार्क्स हैं, और जो आपका बेसिक रेडिकल है इसके आपके 6 मार्क्स होते हैं। अब इसमें फर्दर डिवीजन किस तरह से होती है कि आपने एसिडिक रेडिकल कैसे लिखना है। एसिड रेडिकल के टोटल 4 नंबर हैं, जिसमें आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप ये आपने टेस्ट लिखना है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप आपने लिखा है, आपको हाफ मार्क और मिल जाएगा, तो ये मिलाकर 1 नंबर हो गया। इस तरह डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल आपने कंप्लीट किया, उसके आपने टेस्ट लिखे तो आपको 1 नंबर और अलॉट हो जाएगा। और इस तरह आपने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं उस एसिड रेडिकल के, तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। इस तरह मिलाकर आपके क्या हो जाएंगे, 4 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह अगर हम बेसिक रेडिकल की तरफ आए तो इसके टोटल 6 मार्क हैं हमारे पास। इसमें 2 किस्म के टेस्ट हैं, एक ड्राई टेस्ट है और दूसरे वेट टेस्ट हैं। तो ड्राई टेस्ट में आपने कम से कम 2 ड्राई टेस्ट लिखने हैं, मसलन फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट। तो ये कोई से 2 आप लिख सकते हैं। आगे है आपके पास ग्रुप डिटेक्शन, इसका 1 नंबर है आपके पास। इस तरह डिटेक्शन ऑफ रेडिकल, इसका भी 1 नंबर है। तो यहाँ तक आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए। और 2 नंबर है आपके कंफर्मेटरी टेस्ट के, जो कि आपने बेसिक रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं। तो इस तरह मिलाकर आपके टोटल क्या हो जाएंगे, 6 मार्क्स बेसिक रेडिकल। अब ये वो साल्ट्स हैं जो कि एग्जामिनर को प्रोवाइड करता है बोर्ड कि आप कोई भी साल्ट बच्चों को अलॉट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास अमोनियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, आपके पास सोडियम आयोडाइड है, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इस तरह आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम आयोडाइड है या स्ट्रोंशियम क्लोराइड। बच्चे आप इस तरह करें कि कोई से 2 साल्ट के एसिड और बेसिक रेडिकल आप याद कर लें। अगर आपको वहां पे साल्ट नहीं भी कोई आता तो आप अपना जो याद किया हुआ साल्ट है उसको क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये आपके लिए इस तरह अच्छा होगा कि सेंट्रल मार्किंग पे एटलीस्ट आपके प्रैक्टिकल लिखा हुआ तो होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो लिखना किस तरह से है, आपने सबसे पहले, आपको इस तरह की शीट तो नहीं मिलेगी, आपने खुद सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस यानी रिजल्ट, ये आपने 4 कॉलम बनाने हैं।
अब उनमें ये सब कॉलम आप बनाएं या ना बनाएं कोई मसला नहीं है। इसमें सबसे पहले आप ड्राई टेस्ट लिखेंगे। ड्राई टेस्ट में कलर ऑफ द साल्ट चेक किया आपने, फ्लेम टेस्ट आपने लिख दिया, उसके बाद फिल्टर एश टेस्ट लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आपका रेडिकल सोडियम है तो यहाँ पे क्या दे रहा है, गोल्डन येलो फ्लेम दे रहा है। इसका मतलब है कि सोडियम क्या है, इंडिकेटेड है, यानी आप सोडियम को लिख रहे हैं तो आप इसी तरह लिखेंगे। इस तरह आपके पास फिल्टर एश टेस्ट है, इसको आप लिखेंगे। आगे आप चलें तो फर्दर आपके वेट टेस्ट आ जाते हैं। वेट टेस्ट में आप रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आपके पांचों ग्रुप क्या होने हैं, ये टेस्ट कोई नहीं दे रहे, एब्सेंट 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 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम इन बेसिक रेडिकल के ग्रुप 1 से भी बिलोंग नहीं करता, 2 से भी बिलोंग नहीं करता, 3 से भी बिलोंग नहीं करता, 4 से भी बिलोंग नहीं करता, 5 से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है आपका ग्रुप 6 प्रेजेंट है। अब ग्रुप 6 में आप आएंगे फर्दर तो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल करेंगे। इसमें मैग्नीशियम ये भी एब्सेंट, कॉपर एब्सेंट, जिंक एब्सेंट, अमोनियम एब्सेंट। तो सोडियम क्या है, कंफर्म हो रहा है किससे, फ्लेम टेस्ट। इस तरह एक कंफर्मेटरी टेस्ट आपने सोडियम का, ये पहले आपने ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने कंफर्मेटरी टेस्ट 2 लिख दिए, आपके 2 नंबर यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट के हो गए, आपका बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई हो गया। ये रिजल्ट आपने लाजमी लिखना होता है, अगर आप रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। लिहाजा लाजमी है कि आप यहाँ पे रिजल्ट लिखें कि आपने कौन सा बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल ये जरा आसान होता है। इसमें आपके पास पहले ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, फिर इस तरह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप टेस्ट लगाते हैं। तो ये 2 टेस्ट आपके हो गए बेस एसिडिक रेडिकल के। देखें ये साल्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल इसका आपके पास क्या है, 1 नंबर है। और इस तरह आपके पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं वो आपने लिखने हैं। तो जब आप पूरे कंफर्मेटरी टेस्ट लिख लेंगे एसिड रेडिकल के तो 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पहला आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का हाफ मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल का 1 नंबर, और एंड पे आपके पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके 2 नंबर, और एंड पे आपने रिजल्ट लिखना है ये कि आपके पास एसिड रेडिकल कौन सा आइडेंटिफाई हुआ है। जब एसिड और बेसिक रेडिकल दोनों आइडेंटिफाई हो जाएं तो आपने ओवरऑल रिजल्ट लिखना है कि आपके पास जो गिवन साल्ट था दैट वाज एक्चुअली सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से आपकी डिवीजन ऑफ मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में साल्ट एनालिसिस है। साल्ट एनालिसिस में आपने बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल के टेस्ट, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट लिखने हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल का टेस्ट लिखना है, 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके बाद आपने लिखना है एसिडिक रेडिकल, इसके आपने लिखना है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल का टेस्ट, और 2 कंफर्मेटरी रेडिकल, इसके आपने लिखना है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल का टेस्ट, और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। और एंड के ऊपर आपने लिख देना है कि आपका साल्ट कौन सा आइडेंटिफाई हुआ है। इस तरह आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। सो नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट कीजिए जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में इस तरह एक्सप्लेन करें। थैंक यू वेरी मच।